हाँ बच्चों, आज मैं पाठ एक पदावली का पढ़ा रही हूँ। उसको भी पढ़ा दूँ तब जो है प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी। ठीक है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सुती अपना पीव पियारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हमहि कहाँ यहु तुम्हि बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। ठीक है। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि परमात्मा से अपने मिलन एवं उससे प्राप्त आनंद का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या है, कह रहे हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद वे प्रीतम माने जीवात्मा परमात्मा को पा सके। बहुत दिनन थे का अर्थ है कि कई जन्मों की लगातार साधना के बाद उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए अनगिनत साधना करनी पड़ी। इसके बाद ही उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। और उन्हें मिलने के बाद मन ही मन में वे मंगल गीत गाने लगे। कवि कह रहे हैं कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए वे अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगे। प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। वे अपने प्रियतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे। उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा हो गया। कभी आगे भी कह रहे हैं, उनमें यह योग्यता नहीं थी कि वे परमात्मा को पा सकें, परंतु वे स्वयं परमात्मा उनके पास आए। जब ईश्वर की कृपा हुई तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आगे है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ाई, माया रहेन बांधी रे। दुचते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबद का भाड़ा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचु चुएन पाणी। कूड़ कपट का आया का, निकस्या हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीन। प्रसंग में इसका है कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही हमारे अंदर का जो मोह था सब नष्ट हो गया और जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन हो गया। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास ने कहा कि हे भाई संतो, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। इससे मेरे जीवन में सभी भ्रम रूपी छप्पर टूट गए। जिस तरह आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात जो पर्दे को उड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी ने भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया। इस पर्दे को बांधने वाली माया रूपी रस्सी भी टूट गई तथा तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगे दो थूनी, यह है ना, दुचते की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कह रहे हैं कि तेज आंधी से छप्पर में लगे जो दो खंभे थे, जो थूनी थे, वे अभी गिर गए। तृष्णा छानी पर परी घर ऊपर, कुबद का भाड़ा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह था वह भी टूट गया, अर्थात मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया।
जोग जुगत कर संतो बांधी नीरज चुए न पाणे। कह रहे हैं कि मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए। कुबुद्धि का बाड़ा फूटा, कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट गए। कह रहे हैं आगे कि छप्पर के मोह माया रूपी रस्सी से युक्त वह बाधा जो था वह सब समाप्त हो गया। कह रहे हैं उसमें तनिक भी पानी न रिसे, नीचे न गिरे। जब मेरे अंतःकरण ने ईश्वर की गति को पहचाना तो मेरे अंदर जो छल कपट था, ईर्ष्या देश था, मोह माया था, कूड़ा कबाड़ सब निकल गया। आधी पीछे जो जल बुढ़ा प्रेम हरिजन भी ना। कह रहे हैं जब प्रभु के भक्त रूपी जल की वर्षा हुई तो उस प्रेम रूपी वर्षा में इस भक्त का अंग अंग भीग गया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तन में। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तब अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। ठीक, अगला देखिए। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावै। खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव जे दाझै। जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूष जे भाजै। तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले। हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में। बहुर न सुरतय आड़ै, प्रीति विषय मायासु। हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। बांधो जमपुर जासी। इसका प्रसंग जो है प्रस्तुत दोहे में कवि ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम करने के महत्व का वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या है कि पंडित बाद बदनते झूठा। कवि कह रहे हैं पंडितों का यह कहना गलत है कि राम नाम लेने मात्र से व्यक्ति के जन्म मरण का आवागमन से या मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुक्ति मिलता। यदि ऐसा होता तो राम के नाम के उच्चारण से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती या मुक्ति मिल जाती। यदि नाम के उच्चारण से काम बन जाए तो व्यक्ति को खाण माने शक्कर या गुड़ का क्या नाम खाने की क्या आवश्यकता है, व्यक्ति का मुंह मीठा स्वयं हो जाए। आग पावक कहा पाव जे जा, पावक माने आग। आग शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति का भूष में जालय। भूष माने भूख, भूख समाप्त हो जाती। और कह रहे हैं आग पाँव जल जाता, आग से जो है पैर जल जाता। कह रहे हैं आग शब्द का उच्चारण करने से व्यक्ति का पैर जल जाता। तो सब कोई तिर जाई, तो सब कोई तिर जाई। तिर जाई माने सभी लोग भवसागर को पार हो जाते। और कह रहे हैं आगे जल कही तृषा बुझाई। और यदि जल शब्द बोलने से व्यक्ति की प्यास बुझ जाती, भोजन कहा भूज माने भोजन कहने से भूख मिट जाती, तो सब तिर जाए, तो सभी व्यक्ति का उत्तर भवसागर पार हो जाते। आगे है कि नर के साथ सुअर बोले। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ रहते हुए राम राम बोलने लगता है, किंतु हरि प्रताप न जाने। किंतु हरि माने भगवान या ईश्वर या राम के नाम का महत्व नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल। कर रहे हैं यदि कभी अवसर पाकर वह
उड़कर जंगल में चला जाता है तब उसे राम का नाम याद भी नहीं रहता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहुत न सुरत आवे, फिर जो है भगवान का राम का नाम याद भी नहीं करता है। प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सु हासिक रहे हैं कि सच्चा प्रेम मतलब जो कबहू प्रीति विषय मायासु विषय माने सांसारिक विषय, सांसारिक विषयों से ही सच्चा प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से ही वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं, हरि भक्तन तु सुहासी, भगवान के भक्तों की तो वे हंसी उड़ाते ही हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होती तो वे राम नाम का उच्चारण मात्र करते रहते। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर जाचे। कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें भी यमलोक जाना पड़ेगा एवं नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा एवं उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगला है, हम न मरे मरी हैं संसारा, हम क्यों मिला जियावन हार। अब न मरो मरने मन माना, तेमु जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। इस प्रसंग में है कि प्रस्तुत कवि ने राम भक्ति की महत्व को बताया है कि जो इस औषधि का पान करते हुए अमर हो जाते, इसी का इसमें वर्णन किया गया है कि सांसारिक जीवन से बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, इनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो व्याख्या करें कि हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीर कह रहे हैं कि राम की भक्ति के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि राम के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। राम के भक्तों को के अलावा अन्य सांसारिक मोह माया में जो पड़ेंगे उन्हीं की मृत्यु होगी, वही मरेंगे। ठीक है, कह रहे हैं अब न मरो मरी है मन हारा, तेमु जिन राम न जाना। करे मरते वे लोग हैं जिनकी राम की भक्ति या राम के नामों का रसास्वादन नहीं करते। कह रहे इस संसार में राम को न जानने वाले ही मरते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु राम का साक्षात्कार दर्शन नहीं किया है। प्रभु राम को न जानने वाले ही मरेंगे, परंतु राम को जानने वाले उनके भक्तों की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान किया है। कभी कहते हैं कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे मरे। कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु तब होगी जब भगवान मरेंगे। भगवान अमर है, वे नहीं मरते हैं, अतः कभी की मृत्यु भी नहीं होगी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपना मन राम से मिला लिया है, इसलिए उन्होंने अमरत्व अर्थात चिरंजीव होने की प्राप्ति कर ली है। अंतिम है, काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपत न ऊपरी आग, तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कहें कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। कह रहे हैं प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में कबीर ने जीव एवं ब्रह्म के संबंधों का वर्णन किया है। कमलिनी जीव का प्रतीक है और जल ब्रह्म का प्रतीक है। कमलिनी जीव का प्रतीक है और जल ब्रह्म का प्रतीक है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इसको बताएंगे। कभी जीवात्मा रूपी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कमलिनी तू क्यों कुम्हला रही है? तुम्हारी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, फिर भी उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है? उसकी उत्पत्ति जल से हुई है,
जल में वह निवास करती है एवं अपने जीवन के अंत में वह उसी जल में ही विलीन हो जाती है। कभी आगे भी कहते हैं कि उसके मुरझाने का कारण क्या है, क्योंकि न तो तालाब का जब है ना जल ना तपत ऊपर आग तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कासन माने किससे प्रेम हो गया है तुम्हारा। कहें कि तालाब का जल, कहना कि न तो तालाब का जल ही गर्म है और न ही ऊपर से आग की वर्षा हो रही है। हे कमलिनी कह रहे हैं कि निश्चय ही कमलिनी को अपने जीवन का आधार अर्थात उसका मूल स्रोत जल से प्रेम नहीं रहा, वह किसी और से प्रेम करने लगी है, इसलिए वह मुरझा रही है। कहे कबीर जी उदित समान ते नहीं मुए हमारे जान। करें ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है एवं मृत्यु के साथ उसमें विलीन हो जाती है। जब तक परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वे आनंद की अवस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है वे दुखी हो जाते हैं। जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में लीन रहती है वे कभी मर नहीं सकती। बस समाप्त हो गया। अब इसको आप लोग लिख करके दिखाइएगा मुझे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।